तो उठ गए आप लोग, रात भर आराम से सोए होगे, रात भर बढ़िया सा नींद लिया होगा, लगा होगा कि नहीं यार एग्जामिनेशन की तिथि आ जाए, डेट आ जाए, फिर जाके कुछ ना कुछ पढ़ाई हो जाए। यार आप लोग ऐसा करोगे तो आप सिलेक्शन को तो गोली मारो, प्रीलिम्स निकालना बड़ा मुश्किलात हो जाती है। आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स निकालना बड़ा मुश्किल है। आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स निकाल लोगे, क्लर्क नहीं निकाल पाओगे प्रीलिम्स, अगर तुम अभी भी सोए हो और अभी भी अगर चीजों को जो है वो हल्के से ले रहे हो। यही मैं भी सोच रहा था क्योंकि मैंने भी जब इंजीनियरिंग की थी तो ऐसा नहीं है, मेरा भी 9.0 सीजीपीए टोटल रहा था, लगभग 9.0 सीजीपीए टोटल रहा। तो मुझे लगा यार मेरे जैसे टैलेंटेड बंदा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं बैंकिंग फील्ड में आया तो वो चीज और ये चीज वाजा फर्क था, वाजा फर्क, मतलब ऐसा फर्क कि शायद मैं जब पहला एग्जामिनेशन दिया था तब ही मैं समझ गया था। तो उसी साल 2017 की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैंने स्कोर किया था लगभग 47 मार्क्स। आरआरबी क्लर्क प्री की बात कर रहा हूं, आरआरबी क्लर्क प्री में 47 मार्क्स। आप समझ सकते हैं, समझ पाएंगे आप 47 मार्क्स कितना कम होता है आउट ऑफ 80? तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा। तो मैं यहां पे 2017 का शेड्यूल ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन मुझे एक चीज मिल गया। एक साल पहले मैंने ये वीडियो डाला था, सुनिए इसको। इसको मैं आपको सुना देता हूं, लेकिन जस्ट अ मिनट, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए आप सभी का, मैं आपको वो मार्क्स का पेज लेके चलता हूं। चलो देखो, यहां पे फुल स्क्रीन करके देखो, यहां पे मैंने कितना स्कोर किया था देख लो। 37.5 मैथ्स में, रीजनिंग में 38.75 और टोटल स्कोर मेरा रहा था लगभग 77 आउट ऑफ 80। तो आप समझिए दोस्तों, आप बिल्कुल समझिए कि जहां पे मैं 47 स्कोर किया था मैं पहुंच गया 77 तक। क्या यह मुमकिन था कि नहीं था? मुमकिन था, मैंने करके दिखाया था। अब ऐसा नहीं है कि आपकी तरह मैं सो रहा था और आपकी तरह मैं एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहा था। मुझे अभी भी याद है कि फरवरी 24 तारीख को मैंने अपना व्हाट्सएप, सोशल मीडिया सब बंद कर दिया था, सब बंद कर दिया। इवन मेरे यूट्यूब वाले जो वीडियोस थे वो भी नहीं आ रहे थे, सीधा ऑन किया मैं अगस्त 7 तारीख को। ये तो एक ऐसा तारीख है जो शायद मैं जिंदगी भर भूलूंगा नहीं है। मेरी मम्मी की ऑपरेशन वाली डेट थी, उसी दिन ही मुझे मजबूरन खोलना पड़ा। और आप समझिए जुनून ऐसा सवार था कि जिसके घर पे परिवार आईसीयू में भर्ती हो, मतलब उस टाइम पे मैंने स्कोर करके दिखाया था 77 आउट ऑफ 80। कहां से? क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक और वीडियो बनाया था, अगर मैं सर्च करके आपको दिखा दूं, जस्ट अ मिनट, स्ट्रेटेजी, ओके। अब ये वाला वीडियो देखो, इसमें मैंने पूरा अच्छे तरीके से लोगों को समझा दिया। देखो ये क्या था, ये सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट थे, सिर्फ टेस्ट और टेस्ट और कुछ नहीं। यानी मसलन मैंने उस टाइम पे जितना दिख रहा है उतना ही टेस्ट नहीं, उसे डबल दिया था टेस्ट। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि करीबन मैंने 80 से 100 मॉक टेस्ट लगाए थे। और मैं आपको हमेशा बोलते आ रहा हूं कि 50 मॉक टेस्ट, 50 मॉक टेस्ट, 50 मॉक टेस्ट। क्या मैं पागल हूं दोस्तों? 50 मॉक टेस्ट, 50 मॉक टेस्ट। अरे ये लोगों को काम दिया है, लोग यहां पे पंडित बन के बैठे हैं कि अल्टरनेट डे में देना है। ये क्या तुम लोग क्या ये निकाल रहे हो अपना, जो कहते हैं ना कि अपना जो भाग्य निकालना, अल्टरनेट डेज में देना, मुहूर्त निकाल रहे हो तुम लोग? फालतू की बातों में मत आओ आप लोग। और अगर आपको आरआरबी क्लर्क निकालना है, आरआरबी पीओ निकालना है, तो अगर कुछ नहीं करते हो घर पे तो आपको एक दिन में कम से कम 4 मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट ना समझें, एक मॉक टेस्ट से 80 क्वेश्चंस आती है, 80 × 4 320 क्वेश्चंस लपेटते हो आप एक दिन में। और क्या चाहिए तुमको? कोई मूर्ख बनाता है तुमको? क्या पगलामी है ये? अल्टरनेट डे में 2 दिन में 3 दिन में एक बार मॉक टेस्ट दो। जो मॉक टेस्ट खरीदते हो आपको लगता होगा कि वहां पे सिर्फ 20 मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए 2 दिन में 3 दिन में दो। ये फालतू की बातों में मत आओ आप लोग। जितना मॉक टेस्ट दोगे, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो क्या वो लोग गलत थे? तुम सही हो? तो लोगों को भड़काना नहीं चाहिए, भटको मत,
जो सिलेक्शन लिया है, और ऐसा नहीं है कि मैंने 10 साल पहले 20 साल पहले सिलेक्शन लिया है, मैं वही बंदा हूं जो 2 साल पहले आपके सामने, मेरे पास जॉब नहीं था और मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता था, आपके सामने मैंने जॉब लिया है ये सब चीजें करके। कोई पगलामी नहीं है, इससे आप सीख सकते हो। और अभी टाइम क्या है, अभी ये वक्त है जहां पे आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट देना चाहिए। लोग फालतू की इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजें ना करो। ये सब चीजें करोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। और ऐसे भी तो आपको पता है कि कितना कम पोस्ट आया है इस बार आरआरबी क्लर्क में। लोग को लगे नहीं यार 4000 5000 पोस्ट बहुत होता है, अरे लगने दो ना, लगने दो। 10 लाख कैंडिडेट्स भी तो हैं। 4000 5000 पोस्ट बहुत कम होता है दोस्तों। और ये 4000 5000 पोस्ट नहीं है। आप हरियाणा से हो तो आप हरियाणा के कौन से स्टेट, मतलब इंडिया के कौन से स्टेट से अगर तुमने डाला है तो वही तुम्हारा पोस्ट है। हरियाणा में मान लो 50 है तो तुम्हारा 50 ही वैकेंसी है तुम्हारे लिए। इट्स नॉट 4000 5000। यू कैन स्कोर 80 आउट ऑफ 80। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने करके दिखाया है। लोग बोलते हैं कि सर आपने कैसे किया। मैं आपको बता दूं, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा था, 45 मिनट का टाइम था। मैं आपको बता दूं कि 45 मिनट के ठीक पहले 10 मिनट मेरा दिल धक 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 कर रहा था, धक 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 धक। और जैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ दोस्तों, बिलीव मी, मेरा धक धक तो आप भूल ही जाइए, मैं भूल ही गया कि मेरे बगल अगल में कौन कौन बैठे हैं। और आपके पास टाइम ही नहीं होता है ना याद कर रही है। किसको याद करोगे, बैठोगे 45 मिनट याद करते बैठोगे, कुछ नहीं होता है। दिमाग जो होता है ना, रश ऑफ ब्लड, वो चीज तुम्हारा सिलेक्शन देता है। तो तब उस टाइम पे मुझे याद है कि मैंने जो यहां पे आपको बताया था कि रीजनिंग में मैंने शायद 39.75 स्कोर किया था। मैंने 40 से 40 स्कोर बना दिया था। और ऐसा नहीं कि पूरा छांटा या कहां पे पहले मैं देखूं नंबर सीरीज कहां पे है, ये सब चीजें क्या है, कहां पे है, ऐसा नहीं। आपके पास टाइम ही कहां है दोस्तों। पहला क्वेश्चन से उठाया, फट 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 करके पूरा 40 क्वेश्चन निपटा दिया। जब मैथ्स की बारी आई तो मैं 39 क्वेश्चन तक पहुंच पाया, लास्ट क्वेश्चन नहीं देख पाया। शायद मुझे जितना याद आता है ये 1.5-2 साल पहले की बात है। और उसमें शायद एक गलत है या क्या है, आई डोंट नो, इसलिए मेरा 38 पॉइंट कुछ आया है। खैर जो भी है, कॉन्फिडेंट था, मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं पार हो ही जाऊंगा। बिलीव मी, ये वही साल था जो शायद हिमाचल प्रदेश या कोई एक स्टेट था जहां पे 78 कट ऑफ गया था। अगर मैं उसी स्टेट से होता तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता। आप सोचो जरा, मैं उड़ीसा से था करके 71 कट ऑफ गया था दोस्तों। सो इट्स नॉट ए जोक। और आरआरबी पीओ भी मुझे याद है कि उसी साल शायद 65 मैंने स्कोर किया था आउट ऑफ 80। हैंडसम स्कोर, जहां पे 52 या 55 कुछ कट ऑफ गया था। ये कहां से होता है। ये लोगों को बोलोगे कि 8वें नंबर क्लास 9वें नंबर क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो तब जाके होगा। अरे यार फालतू की बातें हैं, इस पे मत आओ। आपके जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको देखो, उनको फॉलो करो, उनको फॉलो करो। आप जो भी आपके एजुकेटर्स हैं उनको फॉलो करो। अपडेटेड इंसान पे जाओ, आउटडेटेड पे नहीं। नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। घर बैठे ऐसे ही प्याज छीलते रहिएगा आप लोग। खराब लग सकता है, माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं, क्योंकि दिल की बात रखना बेहद जरूरी है। और इसी टाइम पे, क्योंकि अगर मान लो 19 तारीख को परीक्षा है, अगर मान लो कभी भी परीक्षा होता है और उसके बाद ये सब चीजें मैं आप सभी को बोलता हूं, तो शायद उस टाइम पे वक्त चला गया होगा और उस टाइम पे आप लोग बोल के भी फायदा नहीं है। अभी बोलूंगा, अभी पढ़ोगे, अभी भी तुम्हारे पास टाइम। अगर मान लो 7 दिन है तो आप 7 दिन में कम से कम 28 मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 28 मॉक टेस्ट। खैर मैं आपको बता दूं कि अगर तुमको चाहिए कि कौन सा मॉक टेस्ट आपको करना है, आप हमारे मॉक टेस्ट को खरीद सकते हो। मेरे आरआरबी कैंप में आओ यार। एक सिलेक्टेड बंदा तुमको सिखा रहा है कि किस तरीके से करना है। ये आरआरबी कैंप 150 रुपए का, यहां पे आपको 171 मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। और साथों साथ अगर आप मानो किसी और का भी देखना चाहते हो तो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और का भी मॉक टेस्ट खरीदो। बट मॉक टेस्ट खरीदो, लगाओ मॉक टेस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। होप सो मेरी बातों को आप समझेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, शबा के। अपने क्षेत्र को ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, नमस्कार।